आखिर इनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? इसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि भगवान इन 5 तत्वों से नहीं बने हैं। वो कैसे दिखते हैं उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सारे देवी देवता जो हमें देखने को मिलते हैं यह हमारी कल्पना से बनी है। हम जहाँ तक सोच सकते थे वहाँ तक सोचे और बनाए, वही हमारे लिए भगवान हैं। अब जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। यह उस समय की बात है जिस समय ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। तब विष्णु जी उत्पन्न हुए, फिर उनके नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से ब्रह्मा निकले। उसके बाद ब्रह्मा ने अपने आसपास किसी को ना देखकर अपने आप को ही ईश्वर समझ लिया। यहाँ ईश्वर से मतलब है उस शक्ति से जो सर्वशक्तिशाली हो। फिर ब्रह्मा को अपनी कमल से निकली एक चीज़ दिखी, जिसका पीछा करते करते वह सीधा विष्णु के पास में पहुँच गए। फिर विष्णु और ब्रह्मा में द्वंद्व हुआ कि मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, कि तभी एक शिवलिंग आती है जिसका अंत नहीं था। फिर उसमें से एक स्वर आता है कि जो इसके अंत तक पहले पहुँचेगा वह सर्वशक्तिशाली होगा। तब दोनों उस शिवलिंग के ऊपर तथा नीचे की ओर जाने लगे, परंतु उनको उसका अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य बोला कि मैं शिवलिंग के अंत से आया हूँ। उस शिवलिंग से एक क्रोधित स्वर आता है कि तुमने असत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी इस ब्रह्मांड में कोई पूजा नहीं होगी। और यह शिवलिंग कोई और नहीं, स्वयं शिव थे, यानी शिव ही सर्वशक्तिशाली हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि अहंकार कितना हानिकारक होता है।